अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ईएमआई पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तो खरीद लेते हैं लेकिन उसका लोन चुकता नहीं करते, जिससे कर्जा वसूली के लिए बैंक कर्मचारियों को परेशान होना पड़ता है, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं कि साहब इसकी पेमेंट चुकाइए। और इसी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया और सख्त नियम लाने की तैयारी की है, जिसका मकसद मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाना है। आपको बता दें कि आरबीआई ने इस विषय को लेकर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भी इस बाबत चर्चा की है कि इसको कैसे किया जाए। फाइनेंस एक्सपर्ट हैं आदिल शेट्टी, वो एक आर्टिकल में लिखते हैं कि रिजर्व बैंक को एक खास पहलू पर भी गौर करने की जरूरत होगी। फोन, लैपटॉप या इस तरह की अन्य चीजें खरीदने के लिए मिलने वाला जो कर्ज है वो कोलेटरल फ्री होता है, यानी इसके बदले ग्राहक की कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती और इसकी ब्याज दर 14 से 16% के बीच होती है। ऐसे में यदि नई व्यवस्था लागू होती है तो यह कर्ज सुरक्षित लोन जैसे होम, ऑटो लोन की कैटेगरी में आ जाएंगे और ऐसे में बैंकों को यह अधिकार देने से पहले ऐसे लोन की कैटेगरी बदलनी होगी और ब्याज दरें भी घटानी होंगी। अमेरिका समेत कई देशों में ऐसे सिस्टम हैं कि ईएमआई न भरने पर आपकी कार स्टार्ट ही नहीं होगी। आरबीआई जिस व्यवस्था पर विचार कर रहा है वो मुख्य रूप से छोटे उपभोक्ता लोन, मसलन मोबाइल फोन का आपने लोन ले लिया, स्मार्ट टीवी आपने लोन पर लिया है, वॉशिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपने लोन पर लिए, ये सब इन पर लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत ईएमआई पर खरीदे गए प्रोडक्ट में पहले से ऐसा ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा जो कि ग्राहक किस्त नहीं चुकाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर से वो प्रोडक्ट दूर से ही लॉक किया जाए। नया नियम यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक की पूर्व सहमति ली जाए और फोन लॉक होने पर भी उसका निजी डेटा सुरक्षित रहे। यानी यहां पर सेवाएं बंद करने का मतलब है कि फोन या डिवाइस इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेगा। मान लीजिए आपने फोन ले लिया, आपने ईएमआई नहीं चुकाई तो फोन आपका चलेगा नहीं, तब तक नहीं चलेगा जब तक कि आप बकाया चुकता ना कर दें। और यदि इन्हें लॉक करने की अनुमति बैंकों को दे दी जाती है तो फिर उन्हें लाखों लोगों के डेटा का एक्सेस भी मिल जाएगा। यह डेटा वहां से लीक भी हो सकता है। इससे ब्लैकमेलिंग और फिरौती की घटनाएं बढ़ सकती हैं। आरबीआई और बैंकों को इस पहलू पर अभी गौर करना पड़ेगा। डिजिटल और स्मार्ट डिवाइस, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी आदि में यह आसानी से संभव है क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर को कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर के कई देशों के वाहन, मसलन कार और बाइक जो लोन पर ली जाती है, उनमें पहले से ऐसा सिस्टम मौजूद है जिससे कि ईएमआई न भरने पर गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। घरेलू जो उपकरण हैं, मसलन फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इसमें भी ये सब कुछ संभव है, लेकिन भारत जैसे बाजार में अभी ये कम है। गैर डिजिटल वस्तुएं हैं जैसे फर्नीचर है, साधारण बाइक है, इसमें भी ये उपाय नहीं चलेगा। तो ऐसे में जो पारंपरिक रिकवरी एजेंट हैं, जो लीगल एक्शन है, वही रास्ता इनके पास बचता है। अमेरिका में कार लोन में किल स्विच टेक्निक का इस्तेमाल होता है। अगर आप ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो ईएमआई न चुकाने पर कर्जदाता कार को दूर से ही बंद कर सकती है, यानी कंपनी जो होती है। कनाडा में कई कंपनियां कार लोन के दौरान वाहनों में स्टार्ट इंटरप्ट डिवाइस एक टेक्निक लगाती हैं और ये एक ऐसा सिस्टम है जो गाड़ी के स्टार्टिंग मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ होता है। यदि ग्राहक समय पर अपनी ईएमआई या किस्त का भुगतान नहीं करता तो फिर कंपनी इस डिवाइस के जरिए गाड़ी को दूर से ही लॉक कर देती है, यानी कि गाड़ी अब आपकी चलेगी नहीं जब तक आप किस्त नहीं देंगे। अफ्रीका के केन्या, नाइजीरिया, वहां पर पेज यू गो सोलर सिस्टम आम है। ईएमआई न भरने पर कंपनी रिमोटली सोलर पैनल या बैटरी को बंद कर देती है और जैसे ही आप किस्त भरते हैं वैसे ही सिस्टम तुरंत चालू हो जाता है। अब इस प्रक्रिया के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फायदा क्या है? फायदा यह कि डिफॉल्ट और फ्रॉड जैसे केस इसमें घटेंगे, कर्जदाताओं का भरोसा बढ़ेगा और कमजोर क्रेडिट वाले लोगों को भी प्रोडक्ट खरीदने का मौका मिल सकेगा। ये इसका एक बड़ा फायदा है। लेकिन इसके फायदे हैं तो फिर नुकसान भी हैं। नुकसान यह है कि इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता अधिकार पर एक खतरा बढ़ सकता है। जरूरत की सेवाएं, मसलन फोन और कार, ये अगर बंद हो गए तो फिर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर इसका असर पड़ेगा। इमरजेंसी आ गई आपके घर में, आपने
लोन कार का चुकाया नहीं है, कार अब चल नहीं सकती, तो इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। देश में जो छोटे कर्ज का हिस्सा बढ़ते ही जा रहा है और होम क्रेडिट फाइनेंस की 2024 की स्टडी के मुताबिक 1/3 से अधिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स खासकर मोबाइल फोन ईएमआई पर खरीदते हैं। फिलहाल देश में तकरीबन 1.16 अरब से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन हैं और CRIF हाई मार्क के अनुसार 1 लाख रुपए से कम के लोन में डिफॉल्ट दर सबसे ज्यादा है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि समय के साथ यह स्थिति सुधर भी सकती है, लेकिन अगर यह नियम हिंदुस्तान में लागू हो जाता है तो फिर ऐसे लोगों को बचकर रहना होगा जो लोन तो ले लेते हैं, ईएमआई नहीं चुकाते और फिर बहुत मजे से उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं।